बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी नहीं है, मुश्किल है। ये कब आया है? अगर हम पेपर में देखें कि ये सवाल हमारा पेपर में जो है वो कब आया है, ये क्वेश्चन आपका है जी अक्टूबर नवंबर 21-22। अक्टूबर नवंबर 21-22 का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपका। आपको डाटा दिया हुआ है, डिबेंचर दिए हुए हैं आपको 5%, एडमिन एक्सपेंसेस है, बैंक दिया हुआ है आपको, क्रेडिट करंट लायबिलिटी है आपकी, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है। बेटा कैरेज इनवर्ट परचेजेस में ऐड होता है, अगर परचेजेस आपको ना दिए हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीवरी व्हीकल दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, डिविडेंड पेड है, उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है, इन्वेंट्री ओपनिंग है, परचेजेस है, रेवेन्यू है, रिटेन अर्निंग्स दी हुई, रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस रिटर्न है। ठीक है, अब 2023 के बाद से हम रिटर्न आउटवर्ड का वर्ड यूज नहीं करते, अब हम परचेजेस रिटर्न ही यूज करते हैं, सेल्स रिटर्न ही यूज करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड नहीं आता। रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है 6000 का पहले से, शेयर कैपिटल है 0.5 ईच, तो शेयर कितने बनेंगे आपके 1,20,000 ज्यादा बनेंगे। शेयर प्रीमियम दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, वेजेस एंड सैलरीज है। द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड ऑन 1 सितंबर 2020 एट 58,000। द रीवैल्यूएशन हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चों को ये सवाल समझ नहीं आया, ये एंट्री बच्चों को समझ नहीं आई आसान। उन्होंने क्या कहा अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि सर ये जो क्वेश्चन आपने हमें करवा, आप जो सवाल मुझे पेपर में आया था सर हमें समझ ही नहीं है उसने कहा क्या है। बेटा इसमें जो प्रॉपर्टी रीवैल्यू हो रही है सितंबर 2020 को, हम भी सितंबर 2020 में एंट्री पास कर रहे हैं। ये डेट कब की बनती है? साल के शुरू की, सितंबर 2020। और ये जो डाटा दिया हुआ है आपको फ्रॉम द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, ये कितना दिया हुआ है 2021 का। और फ्री ऑफ प्रॉपर्टी रिवैल्यू हो रही है 58,000 की 2020 में। रिवैल्यूएशन है अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं की, अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। तो देखें जी, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपको दिया हुआ है कितने का 6000 का, और अगर आप सवाल में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू देखें तो वो कितनी दी हुई है आपको 66,000। इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। तो इस क्वेश्चन में सबसे मुश्किल पॉइंट ये था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को आपने यूटिलाइज करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फेस ए डेट लॉस। आपकी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है, कम हो रही है। सर आपको कैसे पता चला? उसने क्वेश्चन में कहा है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी 58,000 हो गई है, जबकि इस रिवैल्यूएशन को आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं हुआ। तो 58,000 का मतलब है कि अभी जो दी हुई है उस पर रिवैल्यूएशन नहीं हुई, तो वो ज्यादा है, कम हो गई वैल्यू आपकी। तो देखें जब आपकी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होती है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कितनी अमाउंट से आपकी प्रॉपर्टी डाउनवर्ड जा रही है। हैदर देखें, आइजा दिया हुआ 66,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू, और अब कितनी हो गई है वो 58,000। तो 8,000 से आपके एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, या यूं कह लो कि आपको 8,000 का लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है। देखिए हम इसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले जब आपका रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड होती है तो आप पैसे कहां से निकालते हैं बेटा? रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। अगर पढ़े, रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब उसमें से पैसे निकालेंगे तो वो हसन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना पड़ा है आपके पास 6,000 का, वो हमने निकाल दिया, वो आपका डेबिट हो गया। दूसरा, आपके जो एसेट की वैल्यू है प्रॉपर्टी की, वो कितने से डिक्रीज कर रही है? अभी आपने बताया 8,000 से। तो जो बाकी अमाउंट है वो हम कहां से यूज करेंगे? रिटेन अर्निंग में से आपका लॉस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बाकी पैसे आपने रिटेन अर्निंग में से इस्तेमाल करने हैं, और वो कितने हैं 2,000। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवैल्यूएशन रिजर्व अब आपका नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो गया, खत्म हो गया है, क्योंकि 6,000 आपने यूटिलाइज कर लिया रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। उसके अलावा रिटेन अर्निंग में से भी 2,000 क्या हो जाएंगे, 24,200 में से 2,000 खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वो भी आपके यूज होंगे। और प्रॉपर्टी आपकी वैल्यू कितनी डिक्रीज कर गई है 8,000 से। तो ये आपका रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड की एंट्री है पास। रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड अब पेपर में आना शुरू हो गई है 2019 के बाद से आती है पेपर में। इसके अलावा भी सवाल हैं रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड के। सर आपने रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड की एंट्री पास की है, क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछी ही एंट्री हुई है। देखें, प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर, अ नरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। उसने एंट्री पूछी थी, तो मैंने देखा कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसकी कॉस्ट कितनी है 66,000, और अब उसकी वैल्यू कम होकर कितनी हो गई यार 58,000। तो 8,000 रुपए का आपको
लॉस हो गया, यानी 8,000 से आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। तो प्रॉपर्टी क्रेडिट कर दिया 8,000 से। अब ये पैसे कहां से आएंगे? एक हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज किया, इधर गया, हाँ रिजर्व यूज किया 6,000 का, वो डेबिट हो गया, वहां से पैसे निकलिए। और बाकी जो आपका 2,000 रुपया जो वो आपका डेड लॉस। डेड लॉस का मतलब है कि वो पैसे आपको रिटेन अर्निंग में से माइनस करने पड़ेंगे, यानी आपके प्रॉफिट में से माइनस करने। रिवैल्यूएशन तो एक्सेस रिजर्व था जो पहले से आपके पास पड़ा हुआ था कि आपके कोई एसेट की वैल्यू बढ़ी नहीं थी, ठीक है ना, तो वो आपने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन बाकी 2,000 का आपको डेड लॉस हो गया जो रिटेन अर्निंग में से हमने माइनस करके अपने लॉस को पूरा किए। तो उसने एंट्री पूछी थी, इसीलिए मैंने आपके सामने एंट्री पास करके दिखाई है। आगे कहते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। रेवेन्यू इंक्लूड्स सेंट टू ए क्रेडिट कस्टमर on 23rd August on a sales or return basis. The director were uncertain whether any of these goods would be returned. The selling price of the goods was 6,400 and they had been sold at a gross margin of 25%. देखिए, तो बेटा इसको हम कहते हैं, यहां पे लिख लेता हूं, इसको हम कहते हैं बेटा सेल्स और रिटर्न बेसिस। सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि चीजें आपके पास से चली गई हैं लेकिन आपकी सेल नहीं हुई, चीजें आपने बेच दी हैं लेकिन आपने असल में चीजें बेची नहीं है। यानी गुड्स हैव बीन पास टू द बायर बट यू विल नॉट पास एनी एंट्री फॉर सेल अनलेस द बायर विल शो हिज इंटेंशन टू परचेज द गुड्स। अगर वो बायर कहता है कि ओके मुझे आपकी चीजें पसंद आ गई हैं तो आप सेल की एंट्री पास करते हैं, वरना आप सेल्स और रिटर्न बेसिस की कोई एंट्री पास नहीं करते। अब हुआ क्या है कि आपने गलती से सेल्स और रिटर्न बेसिस पर जो चीजें गई थी उसकी आपने एंट्री पास कर दी हुई है। सर आपको कैसे पता चला एंट्री पास कर दी है? रेवेन्यू इंक्लूड्स गुड्स एंड, यानी आपने रेवेन्यू में शामिल कर दिया था, यानी आपने सेल्स की एंट्री कर दी हुई। अब क्या करेंगे जी? रिवर्स एंट्री। जब आप चीजें बेचते हैं तो उसकी एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, जब कैंसिल करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट कितनी है? 6,400। सेल्स में से ये अमाउंट क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल में से भी अमाउंट क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। आगे देखिए, और हमने ये बेची कितने की है? इस पे 25% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो 6,400 का निकालें 25%, ये प्रॉफिट कितना आता है जी? 1,600। ये हम माइनस कर देंगे 6,400 में से, तो 4,800 कॉस्ट की चीजें आपने बेच दी थी 6,400 की, और उनकी एंट्री से पास कर दी। तो आपको ये अमाउंट क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर भी ऐड करनी पड़ेगी, और उसकी एंट्री हमारी क्या पास होती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स आप उसकी एंट्री पास करेंगे, और उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 4,800। और इधर भी आपकी अमाउंट कितनी आ जाएगी? 4,800। अब जरा इस बात को समझते हैं कि हमने इसका ट्रीटमेंट करना है क्या, और एंट्री कैसे मैंने पास की। बेटा चीजें जो आपने बेची हैं वो सेल्स और रिटर्न बेसिस पे थी, आपने सेल की एंट्री पास कर ली, यानी आपने ट्रेड रिसीवेबल में 6,400 ऐड कर लिए हैं कि हमने पैसे लेने हैं लेकिन असल में नहीं लेने, तो माइनस कर देंगे। सेल्स में से भी 6,400 माइनस कर देंगे क्योंकि सेल नहीं हुई। ये जो मैंने किया ये क्या है, जरा गौर कीजिएगा। बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की लिखी हुई है? 18,600। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई है? 18,600। ये गलत है, क्यों सर? क्योंकि 18,600 में आपको एक अमाउंट ऐड करनी है जो असल में चीजें बिकी नहीं है, लेकिन आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर दी है कि बिक गई लेकिन बिकी नहीं है। तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी उतनी कॉस्ट की चीजें क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी वापस। उसकी एंट्री ये होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल। आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में ही ऐड करनी है, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के दोनों फैक्ट्स अभी आपने करने हैं, तो दोनों जगह उसका फैक्ट आ जाएगा। ऐड करें कितना आता है? ऐड करें कितना आता है? 23,400। बेटा ये क्या बता रहे हैं हम? इसमें हम ये बता रहे हैं कि 6,400 की सेल की एंट्री हुई है। जब ए लेवल्स के अंदर जब आप चीजें बेचते हैं तो उसके इफेक्ट दो होते हैं साथ। एक वो अमाउंट जो आपने अगले से लेनी है, वसूल करनी है ट्रेड रिसीवेबल से, और एक वो अमाउंट जितनी की चीजें आपके हाथ से गई। आपने 4,800 की चीजें बेची हैं 6,400, आपने 4,800 की चीजें सेल की 6,400। इसका मतलब है 6,400 हम वसूल करना चाह रहे हैं, और 4,800 कॉस्ट की चीजें आपके पास से गई भी तो है। तो दो दो फैक्ट, चार फैक्ट होंगे इसके। एक तो ये कि सेल्स में से आप माइनस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। दूसरा क्लोजिंग इन्वेंट्री में से
आपने 4800 की गुड्स माइनस कर दी नहीं है कि ये सेल, इतनी कॉस्ट की चीजें आपके पास से चली गई लेकिन वो तो गई नहीं, तो उनको आपको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये सेल नहीं हुई कितने की, 23,400। आप ये भी सोच सकते हैं कि सेल्स और रिटर्न बेसिस की इफेक्ट जो है वो दो जगहों पे होता है, एक सेल्स का इफेक्ट होता है और एक कॉस्ट पर भी इफेक्ट होने, यानी जो आपने चीजें जिसको बेची हैं उसकी भी रिवर्स एंट्री करेंगे और जो चीजें आपके स्टॉक से गई उसकी भी रिवर्स एंट्री, और वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक होगी जी बात? तो ये मैंने एंट्री आपको पास करके दिखा दूं। डिबेंचर इंटरेस्ट हैड बीन पेड टू 30 जून, गौर कीजिएगा 30 जून तक इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। हैदर, इस सवाल में हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो बनानी किस डेट की है? 31 अगस्त की। अगर आप 30 जून तक इंटरेस्ट पे कर चुके तो कितना इंटरेस्ट आपने और पे करना है जून के बाद का, जुलाई और अगस्त का? जुलाई और अगस्त का इंटरेस्ट आप बेटा और निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? 5%, 36,000 का 5% इंटू 2/12, 36,000 इंटू 5% इंटू 2/12, वो आ जाएगा 300। वो 300 आप ऐड कर देंगे 1590 में, ये हो जाएगा 1890, और वो फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट पेड आप इनकम स्टेटमेंट में माइनस करेंगे। मैं कैलकुलेट करके जब सॉल्व करूंगा तो दिखाऊंगा, अभी सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। डिलीवरी व्हीकल लाइसेंस ऑफ 540 हैज बीन पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। बेटा डिलीवरी व्हीकल लाइसेंस जो है 540, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ही है, ये आपकी सेलिंग एक्सपेंस ही है। व्हीकल का लाइसेंस सेलिंग एक्सपेंस ही आएगा जिस व्हीकल पर आप डिलीवरी देते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो लाइसेंस फी पे की है वो किस साल की है? वो 12 महीनों की है, जो खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। लेकिन आपका साल कब खत्म हो रहा है बेटा? 31 अगस्त को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने की जो डिलीवरी कॉस्ट है वो आपकी क्या है? प्रीपेड है, वो आपने एक्स्ट्रा पे कर दी है। 540 का निकालेंगे 4/12, और वो हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो अमाउंट प्रीपेड है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 540 जो आपने पे किया ये 12 महीनों का है, लेकिन वो 12 महीने कौन से हैं? जनवरी से लेके दिसंबर तक के। हमारा सवाल कब खत्म हो रहा है? 31 अगस्त को। इसका मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 में से 4 महीनों की जो लाइसेंस फी है वो आपने एडवांस में पे कर दी है, प्रीपेड है, वो आपको एक्सपेंसेस में से माइनस करनी पड़ेगी। कितनी आती है? 180। ये माइनस कर देंगे, डेफिनेटली आपका करंट एसेट भी है, लेकिन फिलहाल उसने करंट एसेट मांगा नहीं हुआ। वेजेस एंड सैलरीज 620 की आउटस्टैंडिंग है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज में ऐड करके आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एडमिन एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को। आगे 7th पॉइंट में फिलहाल छोड़ रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज यूज्ड ओनली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस, इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑन 1 सितंबर वॉज एस्टिमेटेड टू बी 40। तो आपकी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है बेटा वो 58,000 की अब है, उसको डिवाइड कर देंगे 40 से, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि यूजफुल लाइफ अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो आप यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके ही डेप्रिसिएशन, तो 40 से डिवाइड कर देंगे, आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो निकल आएगी। और कहता है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, में आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड जो है वो नहीं करनी, या उसे रिकॉर्ड आप नहीं करेंगे। ठीक होगी जी बात? तो आगे अब हम देखते हैं 7th पॉइंट, मैंने फिलहाल अभी छोड़ दिया है क्योंकि उसको बाद में डिस्कस करेंगे, सारा कुछ कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब हम बनाते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट, और वो मैं आपके सामने जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे। इनकम स्टेटमेंट में आपको पता है सबसे पहले आपका क्या आएगा जी? रेवेन्यू, से हम लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आपने पूरा लिखना है। क्यों सर? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है, फॉर्मेट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें आपको उसको वर्किंग करके अलग से शो करना पड़ेगा, आपके पास इसके लिए और कोई रास्ता जो है वो नहीं है। फिर एडमिन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, वो आप माइनस कर देंगे, तो आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये फॉर्मेट क्वेश्चन में आपको वैसे ही जो है वो दिया हुआ है, तो आपका आ जाएगा जी प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी, सबसे पहली बात करते हैं हम किसकी? रेवेन्यू की। देखते हैं जी रेवेन्यू हमें कितना दिया हुआ है। हम सवाल पे जाएं वापस, तो आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू दिया हुआ है कितना? 216,600। सर यहाँ पे लिख देंगे हम। सर इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं 216,600? क्योंकि इसमें से बेटा आपको माइनस करना है कितना? 6,400। वो आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आपको माइनस करके लिखना है। करें माइनस, कितना आता है जी?
210220 210200 ये हमने अपना जो है वो सेल्स जो है वो फाइंड करनी है। उसके बाद आपका आता है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम देखते हैं जी, तो वो आपकी कितनी आ जाएगी। जी जी, क्या चीज, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं सबसे पहले कितनी दी हुई है। इन्वेंट्री ओपनिंग आपकी कितनी है जी, 22880। कॉस्ट ऑफ सेल्स का हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22880। इसमें प्लस कर देंगे बेटा परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज दी हुई है 88900 की, 88900। आगे आपका कैरेज इनवर्ड ऐड होना है और रिटर्न आउटवर्ड माइनस भी होने इसमें से। तो देखिए कैरेज इनवर्ड हमें कितना दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड 260 की है और कैरेज इनवर्ड है 390। तो 390 हम ऐड कर देंगे, 260 हम माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि आप नई वैल्यू उसकी निकाल चुके हैं, वो है 23400 और माइनस कर देंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आएगा। जी सही निकालिएगा, 88510, 88510 ये हम यहाँ पे लिख देंगे जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह पे आ जाएगा 88510। सर ये वर्किंग हमें करनी पड़ेगी जी बेटा, वर्किंग करनी पड़ेगी, उसने वर्किंग की जगह भी आपको दी हुई है, वर्किंग आपको शो करनी पड़ेगी। जीपी आपका आ जाएगा जी 121690। लेस कर देंगे जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से हम, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो आपके जो है वो आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करके देखेंगे। डी, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपको दी हुई है कितनी बेटा, 44320। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की वर्किंग ओरिजिनल आपको दी हुई है 44320, दोबारा देख लेते हैं एक दफा। जी 44320। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो और आपको रिकॉर्ड जो है वो करनी है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि आपका जो लाइसेंस आपका था, जो आपने ज्यादा पे कर दिया था, ये 180 वाला, ये आपका प्रीपेड है। मैं लिखूंगा भी उसी हिसाब से, प्रीपेड में इसमें से 180 जो है वो माइनस कर दूंगा। नेगेटिव है तो ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर, प्रीपेड के बाद वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज देखिए किस तरह निकालनी है आपने, 620 आप ऐड करेंगे और उसका 75%, 620 आप ऐड करेंगे और उसका 75% वेजेस एंड सैलरीज में जाना है। तो वेजेस एंड सैलरी आपको देनी है 26100। बेटा उसमें ऐड करें पहले 620, कितना आता है, आउटस्टैंडिंग है ना वो ऐड हो जाएगा, 21, ये यार 26100, 26100 में 620 ऐड करें जी, 26720। इसका आप निकाल लेंगे कितने परसेंट, 75%। तो ये आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 20040। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली। अब इसके बाद देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस जो है वो हमारे कौन से इसके अंदर अकाउंट फॉर होने हैं। तो उसमें अब आपका आ जाएगा डिलीवरी व्हीकल से रिलेटेड, तो उस पर हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो प्रॉब्लम है तो पूछ लें यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद जो है अब हम जो इसका सबसे टेक्निकल पॉइंट है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ही है। अच्छा ये देखेंगे 8 नंबर 8 कहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज यूज्ड ओनली एज ए डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ही है, और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 40 ईयर्स। आप देखें आपका जो व्हीकल है, और सॉरी वेयर हाउस जो प्रॉपर्टी दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई बेटा, 58,000। तो उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो हम निकाल लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी है ना, 58,000 का डिवाइडेड बाय 40 कितना आता है,
141450 हमने ये भी कैलकुलेट करके जो है वो सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं हम डिलीवरी व्हीकल के बारे में बात करते हैं हम। तो डिलीवरी व्हीकल पे अगर आप गौर करें तो आपने डिलीवरी व्हीकल एक बेचा है बेटा और उसकी एंट्री भी पास नहीं की, कितने का 7000 का, जबकि आपने उसे खरीदा कितने का था 13000। ठीक है, तो देखें 13000 का कब लिया था 1 सितंबर 2018 में। बेटा इस पर डेप्रिसिएशन होगी 2018 से 19 तक की, फिर इस पर डेप्रिसिएशन होगी 2019 से 20 तक की, एंड दैट्स इट। क्योंकि 20 से 21 में नहीं होनी। क्यों सर? क्योंकि 20 से 21 में आपने इसको क्या कर दिया है, सेल कर दी। सर पूरे साल की लेंगे जी, क्योंकि वैसे ही एनुअल बेसिस है, उसने क्वेश्चन में बताया है कि एनुअल बेसिस है। दूसरा ये खरीदा ही 1 सितंबर 18 को है, सितंबर से अगस्त एक साल 19 का, फिर 19 सितंबर से आगे 20 अगस्त, तो वो भी एक साल ही बनता है। मेथड हमारा कौन सा है? मेथड हमारा जो है वो अगर आप देखें तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है आपका, और रेट क्या आपका 20%। ठीक है जी, तो वो हम निकालते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 20%, 13000 का 20% कितना आता है जी 2600। फिर दोबारा क्या करेंगे बेटा 13000 में से माइनस करेंगे 2600, और फिर इसका निकाल लेंगे कितने परसेंट 20%, 2280, ये 2280 आपका निकल आएगा। और टोटल डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ जाएगी? सर हम लोग 21 का क्यों निकालेंगे, वो भी तो हमने पूरा साल यूज किया ना 2020 से 2021 तक। जी जी मैं बताता हूँ, 4880। दोबारा चेक कर लीजिएगा जरा इसको जी। अच्छा, आपने जो क्वेश्चन किया है वो मैं उसका जवाब दे दूं आपको। देखें आप, डेप्रिसिएशन जो है वो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है, और हम ये जो एसेट है वो 31 अगस्त 2021 को हम सेल कर रहे हैं। 31 अगस्त 2021 20 और 21 के दरमियान ही आता है। देखो 31 अगस्त साल का एंड जरूर है, पूरा साल हो गया, लेकिन बेचा तो, अच्छा चलो, उसने कहा है कि जिस साल बेच रहे हैं उस साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी। तो फिर बताएं किस साल नहीं होगी? एक साल तो लेना है ना आपने, जिस साल डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, तो वो कौन सा साल कंसिडर करेंगे? वो 20 से 21 का ही है। ठीक है, जब जिसमें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे और बाकी डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। अब आप, हाँ वही मैं कह रहा था, मुझे गलती लग रही थी, शुक्र है। ये जो है ना, ये आपकी आती है 2080, 10,400 मल्टीप्लाई बाय 20%, 2080, और ये भी फर्क आ जाएगा ना, ये मामले और 800 आ जाएगी, है ना? वो नहीं, वो है तो 2080 ना। ये आपकी टोटल आपका आ जाएगा जी 4680। ठीक है जी, अब हमारा एसेट कितने का है बेटा 13,000 का, इसमें से माइनस कर दें 4680, क्या आता है जी जी 8320। बेचा आपने कितने का बेटा 7,000 का, आपको क्या हो गया लॉस हो गया कितना 1320 का, और ये लॉस भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में ही जाना है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी व्हीकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही इस्तेमाल होता है। ये आपका आ जाएगा कितना 1350। अब आगे आपने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी है इसकी डिलीवरी व्हीकल की, जो कि आपको फाइंड करनी है, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मुश्किल है। देखिए आपके पास डिलीवरी व्हीकल जी 1520, मैंने क्या लिखा जी। अब डिलीवरी व्हीकल पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कि वो हमारी जो है वो कितनी निकलती है, तो उसको हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी लिटिल टफ, और वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है एक्चुअली। डिलीवरी व्हीकल हमें कितना दिया हुआ है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमें क्वेश्चन में मौजूद है, वो दिया हुआ है 89420 का, और डेफिनेशन कितनी दी हुई है 42200। देखिए हम कैसे निकालेंगे जी। आप क्या करेंगे कि 89, इधर कर लेता हूं मैं, इधर इधर कर 89420
इसमें से जो एसेट बेच दिया उसकी कॉस्ट हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्या आता है, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लेनी ना जी, 76420। और इसी तरह टोटल डेप्रिसिएशन जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें से डेप्रिसिएशन जो एसेट बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 42200 माइनस 4680 कितनी आ जाएगी। डेप्रिसिएशन के चैप्टर का ये बेसिकली पॉइंट है, कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं जो ऐसे बेचा है, और टोटल डेप्रिसिएशन में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगी 37520। और ये हम 76420 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी जिस पर आपने इस साल डेप्रिसिएशन निकालनी है, 38900। अब इस पर डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, 38900 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो आ जाएगा 7780। इस पर टोटल हम कर लेंगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल जो है वो निकल आएगा। टोटल करेंगे हमारा जो है कितना आता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल आपका निकल आएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं इसको, डेप्रिसिएशन के पॉइंट को। लेकिन बेटा जो आपके पास टोटल कॉस्ट दी हुई थी ना मोटर व्हीकल की, उसमें से जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट माइनस कर दी। क्यों, क्योंकि उस पर आपने इस साल डेप्रिसिएशन नहीं लेनी और वो बेच दिया आपने, आपके पास नहीं है, बाकी कॉस्ट रहेगी 76420। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। 42200 में जो एसेट बेचा उसकी डेप्रिसिएशन भी शामिल है, तो वो डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो बाकी डेप्रिसिएशन बचेगी ये उन एसेट्स पर अब तक हुई है जिनको आप इस साल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। यानी 76420 के रिमेनिंग एसेट्स पर अब तक 37520 डेप्रिसिएशन हो चुकी है और उनकी बुक वैल्यू इस वक्त कितनी है 38900, और इस पे लेंगे 20% तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 74730। आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का टोटल आ जाए। हाँ, अब बात करते हैं किसकी बेटा, एडमिन एक्सपेंसेस की। एडमिन एक्सपेंसेस के बारे में बहुत आसान है। एडमिन एक्सपेंस आपको दिए हुए कितने 35180, और उसमें आप ऐड कर देंगे वेजेस का जो है, वेजेस कितनी थी पता है आपको, ये लिखी हुई है 26720 का 25%, 26720 का 25% हम ऐड कर देंगे। 26720 का 25% बताएं कितना आता है, वेजेस है ना 6680, इसमें ऐड कर दें तो ये आपके पास एडमिन एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा 41860। इन दोनों का टोटल करके आगे लिखेंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 1165590, ये माइनस कर दें बस 300 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसमें से आप माइनस कर देंगे बेटा 1890 जो कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है, मैंने बताया था ना 2 महीने की लेनी है आपने, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 3210। हमने ये सॉल्व कर दिया है। जरा मैं देखता हूँ अभी कि पीछे हमारे पास क्या चीजें कोई मिस बनी हुई है, टाइम खत्म हो गया है। इंटरेस्ट पेड 1590 का था, उसने कहा था 30 जून तक आपने पे किया, तो हमने 30 जून तक उसका निकाल कर 2 माह का इंटरेस्ट और हमने डाला है और वो हमने जो है वो पे करके रिकॉर्ड किया है। वेजेस एंड सैलरी 620 ऐड करके किया ना हमने, दोबारा चेक कर लो जरा एक मिनट। हाँ वैसे कह रहा हूँ, करो जरा 26100 प्लस 620। हाँ हाँ जी ठीक है, और 35180 प्लस 6680 करके देख लो। चलिए इसको लिख लें, मैं फिर आपसे शेयर कर दूंगा जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये सवाल हमारा यहाँ पे हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर अभी चेक कर लेते हैं।